हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने कवर किया अकाउंटिंग की नीड क्या है, हमने कवर किया एआईसीपीए ने अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे किया है, हमने कवर किया ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में अंतर क्या होता है, और आज हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स जो बिजनेस में बनाए जाते हैं वो किस किस के काम आते हैं। तो सबसे पहले जो पहला यूजर है वो है ओनर। ओनर जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है और जो इवेंचुअली प्रॉफिट या लॉस को बेयर करेगा। ओनर के बारे में एक खास बात हमें पता होनी चाहिए। अगर बिजनेस का टाइप सोल प्रोपराइटरशिप है तो ओनर है सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स। उनका रिक्वायरमेंट वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद नंबर दो पे हम लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली ओनर के बिहाफ पर ही बिजनेस को मैनेज करता है और इसलिए उसके रिक्वायरमेंट भी वही होते हैं जो ओनर के होते हैं। तीसरे नंबर पे हम लेते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज किस प्रकार से अकाउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। हमें पता है ज्यादातर जॉब्स आजकल प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय का जो जॉब है वो एम्प्लॉयर के बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो जॉब सेफ है, अगर लॉस मेकिंग है तो जॉब आगे या पीछे जा सकता है। इसलिए कोई भी प्रूडेंट एम्प्लॉय हमेशा अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस पर नज़र बनाकर रखता है। इसलिए एम्प्लॉयज भी बिजनेस इंफॉर्मेशन के, अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं। तो हमने 3 यूजर्स की बात करी, पहला ओनर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरे एम्प्लॉयज। इसके अलावा और कौन यूजर्स हो सकता है? तो इसके अलावा लेंडर्स। लेंडर्स वो हैं जो बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। आपने एक रिटेल शॉप शुरू करी, 2 या 3 साल उसको जमाया, अब आपको लगता है कि हमें उसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन के लिए आपने सोचा बैंक से लोन लेते हैं। आपने बैंक को लोन की एप्लीकेशन दी। बैंक ने कहा हमारा काम ही लोन देना है, लेकिन लोन देने से पहले हम 2 बातें चेक करते हैं कि जिसको हम लोन दे रहे हैं क्या उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और वो हमारा पैसा चुका पाएगा या नहीं। तो अगर आपका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो आपके एक्चुअल अकाउंट्स, और अगर आपका नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्रोजेक्टेड अकाउंट्स हमें आप सबमिट कर दें। आप कहेंगे ठीक है हम सबमिट कर देते हैं। बैंक कहेगी हो सकता है हम आपके अकाउंट्स पे नहीं रिलाई कर पाएंगे, आप उनकी ऑडिट करवा लें, किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा लें, हमें सबमिट कर दें, उसके बेसिस पर हम आपको लोन एडवांस कर सकते हैं। तो लैंडर्स भी लैंडिंग डिसीजन करने से पहले आपके अकाउंट्स का यूज करते हैं। उसके अलावा फिर कौन यूज कर सकता है? ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स वो हैं जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल को फाइनेंस करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल, एक साइकिल सिंपल भाषा में आपकी जेब से कैश का जाना और फिर घूमकर जेब में वापस कैश आना, इस दौरान जितना भी टाइम निकलता है वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। उदाहरण के लिए आप उधार पे माल खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, फिर बेच देते हैं। आप मान लीजिए गुड्स को उधार पर खरीदते हैं, अब आप अपने सप्लायर्स का पेमेंट करना चाहते हैं तब जब आपके डेटर्स जिनको आपने उधार पर बेचा है वो आपको पेमेंट कर दें। ऐसे केस में क्रेडिटर्स, सप्लायर्स जो आपको गुड्स उधार पर देते हैं वो एनालाइज करना चाहते हैं कि क्या आपको उधार देना चाहिए कि नहीं, क्या आपका गुड्स बिकता है, नहीं बिकता है। अगर आप बिकता है तो आपके डेटर्स टाइमली पेमेंट देते हैं, नहीं देते हैं, तो इसके लिए भी वो अकाउंट्स में यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। उसके अलावा हम लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का।
गवर्नमेंट हर साल बजट लाती है, बजट लाने से पहले वो इंडस्ट्री से कंसल्ट करती है। आप जब एक बिजनेस करते हैं तो आप एक फर्म होते हैं, गवर्नमेंट एक आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए बनाती है। तो फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर है? फर्म एक इकाई है, एक यूनिट है जो बिजनेस करती है, और एक से प्रकार का काम करने वाली फर्म्स को अगर हम इकट्ठा जोड़ दें तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। मारुति कार बनाने वाली एक इंडस्ट्री है, एक फर्म है, सॉरी, मारुति एक कार बनाने वाली फर्म है, लेकिन सारी कार बनाने वाली फर्म्स को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसी प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसी प्रकार मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सरकार हमेशा पॉलिसी बनाती है इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री से कंसल्ट करती है। जो हमारे अकाउंट्स हैं, जो बिजनेसेस के अकाउंट्स हैं, अगर उनको इंडस्ट्री के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाए तो सरकार को मालूम पड़ सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग है तो सरकार सपोर्ट करेगी, और अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो वो चाहेगी कि वो अपनी इनकम का एक हिस्सा सरकार को कॉन्ट्रीब्यूट भी करे। इसके अलावा फिर यूजर्स कौन हो सकते हैं? फिर हम लेते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट को। हम आजकल देखते हैं बहुत सारे बिजनेस चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स जैसे कि CNBC, NDTV प्रॉफिट, जी बिजनेस एटसेट्रा। यहाँ पर सारे बिजनेसेस का एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, कोई सी कंपनी ने पास्ट में क्या किया हुआ है उसका एनालिसिस होता है, फ्यूचर में क्या करेगी उसका एनालिसिस होता है। तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं अकाउंट्स। तो और ऐसे कई सारे यूजर्स भी हो सकते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अकेला ओनर ही अकाउंट्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और ट्रेड क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। इन सबको अगर हम एक और तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो हैं इंटरनल यूजर्स, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। और जितने भी बाहर हैं वो हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एटसेट्रा। तो इंटरनल यूजर्स वर्सेस एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो कि अंदर हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस बात को समझते हैं कि बिजनेस में अकेला ओनर ही नहीं होता जो इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, बहुत सारे और भी होते हैं यूजर्स, तो हमें अपनी पहली डेफिनेशन जो AICPA ने दी थी वो थोड़ी सी कमजोर लगती है, क्योंकि वो डिफाइन करती है अकाउंटिंग को ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी यूजर्स का क्या? तो हम अब एक नई डेफिनेशन को लेके आते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग economic information to permit informed judgment and decisions by the users of account. Again, accounting क्या है? Accounting is a process of identifying, measuring, communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the users of account. यानी कि अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में और कम्युनिकेट कर देने में हेल्प करती है, सो दैट जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सोच समझकर अपने फैसले ले सकें। यही तो होता है। ये डेफिनेशन सारे यूजर्स के इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करती है, इसलिए इसको हम सही डेफिनेशन मान सकते हैं। डेफिनेशन दी किसने है? डेफिनेशन दी है AAA है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? पहली बात, अकाउंट्स में कई सारे यूजर्स होते हैं ओनर के अलावा, जिन्हें हम बांट सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स में। फिर हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी जो दी है AAA ने, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल।